हाय। अभी तक हमारे चंडीगढ़ के एग्जाम को लेके सारे ही प्रिडिक्शन एकदम सही हुए हैं, चाहे वो जेबीटी को लेके हो, चाहे टीजीटी को लेके हो, चाहे पीजीटी को लेके हो। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका एग्जाम आपका अगले साल के जनवरी या फरवरी तक हो सकता है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में हो जाएगा, जैसा कि हरसोहिंदर सिंह बराड़ जी ने बताया था, जो कि शिक्षा निदेशक हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी के। और उसी के ऊपर हम आपको ये स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं जो कि अब आपको फॉलो करनी चाहिए अगले 65 दिनों तक। जी हाँ, अगले 65 दिनों तक मोर एंड लेस ये साल खत्म हो जाएगा। इस साल में 67 डेज और बचे हैं इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, और अगले 65 दिन तक हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम अगले 65 दिन में हो जाता है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ये हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको जल्दी से स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, मैं आपको बता दूं, साइंस में आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। और साइंस में आपके 15 नंबर आ रहे हैं, इसलिए हमने आपको साइंस के लिए ये वाली पीडीएफ दी है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे नोट्स को परचेस कर चुके हैं, वो लगातार यही पीडीएफ पढ़ें और कुछ ना पढ़ें। बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, नहीं सॉरी, यानी हिंदी में हमने आपको साइंस की पीडीएफ 43 पेजेस की बना के दी है। और ये हमने आज ही आपको ये वाले नोट्स दिए हैं जिसमें हमने मॉक टेस्ट दिया है साइंस का, ठीक है। तो ये वाले आप सॉल्व करिए 18 पेजेस के, और उसके बाद आप पढ़िए साइंस की ये वाली पीडीएफ, ठीक है। ये जो 11 पेज का हमने आपको मॉक टेस्ट दिया है साइंस के एमसीक्यूज, ठीक है। साइंस 15 नंबर का है, इसलिए साइंस को बहुत सीरियसली लीजिएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी साइंस के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मान के चलिए 18 से 20 नंबर आपका साइंस में होगा, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ईवीएस भी इंक्लूड रहेगी। तो ये आपका चाहे साइंस हो और चाहे 5 नंबर एक्स्ट्रा जनरल स्टडीज में हो। अब आगे जनरल साइंस की ये वॉल्यूम 2 है इंग्लिश में, लगातार इसको पढ़ते रहिएगा। 15 से 20 नंबर का सवाल है, लगातार पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी चूकना नहीं है आपको इससे, ठीक है। अगर आप साइंस और मैथ्स में ज्यादा नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगला क्या है कि जनरल साइंस के नोट्स हमने आपको यहाँ पे दिए हैं 40 पेजेस के, ये वाले भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये वाली साइंस दी थी वॉल्यूम 1, उसके बाद हमने आपको ये वाली साइंस दी है वॉल्यूम 2, ये हिंदी में है पूरी की पूरी पीडीएफ, और उसके बाद हमने आपको ये वाली दी है, ये इंग्लिश में है वॉल्यूम 2, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 20 में से 18 नंबर भी साइंस में आ रहे हैं तो इस एग्जाम में आप बाकी कैंडिडेट से बहुत आगे हो जाएंगे। फिर देखिए क्या आने वाला है, करंट अफेयर्स और जीएस, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स 12 से लेकर 15 नंबर की पूछी जानी है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने पेपर का ब्रेकडाउन करा था। और करंट अफेयर्स इस साल की पूरी अभी तक सितंबर तक की इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। 223 पेज हैं, लेकिन हर पेज पे एक करंट अफेयर है, ठीक है। हर पेज पे 1 या 5 करंट अफेयर है, इससे ज्यादा करंट अफेयर नहीं है। इस तरह नहीं है कि पूरी बुक आपने पढ़नी है। जिसने भी नोट्स लिए हैं वो जानते हैं इस बात को। यहाँ जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक की करंट अफेयर है। इसके अलावा जो हमने आपको करंट अफेयर दे रखी है, जो कि आपकी पिछले साल की और इस साल के जून तक की है, वो बुक भी पढ़नी है, लेकिन पहले ये वाली कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको ये वाली एक करंट अफेयर दी हुई है जो कि आपकी इस साल के जून तक की है, ये भी आपको पढ़नी है, एक नजर मार लीजिएगा, ठीक है। मिड ईयर तक की है, 2023 मिड ईयर तक के करंट अफेयर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं है, इसमें कितने हैं, 78 पेजेस है। 78 पेजेस पढ़ने से अगर आपको पूरी लाइफ सेट हो रही है, नौकरी मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। स्टैटिक जीके यहाँ से कवर कर लीजिएगा। हमने आपको हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी नोट्स दे रखे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है उनको पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंप्लीट करिए, 91 पेजेस है, बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, इसी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कंबाइंड। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इस तरह से ये पीडीएफ है, आपको मिल चुकी होगी। जिनको भी पीडीएफ के बारे में जानना है वो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आईसीटी और ट्रिपल-सी के नोट्स हैं, ठीक है। ये पढ़ डालिए, आपका आईसीटी पूरा निकल जाएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो आपकी पूरी तरह से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए, ये इस तरह की पीडीएफ है कुछ। और नेक्स्ट आपको बता दूं कि हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हमने आपको हिंदी में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। लगातार उसके प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए, ये हमने आपको हिंदी में दे रखा है इस तरह से। और यही मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हैं जो हमारी, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। आप जैसे ही नोट्स हमसे लोगे तो हम आपको मार्क करके बता देंगे। जो 67 फाइल्स हैं वही आपको पढ़नी है। 67 फाइल्स हम आपको मार्क करके बताते हैं कि ये आपको पढ़नी है। टोटल पीडीएफ हम आपको लगभग 142 पीडीएफ देते हैं, लेकिन 67 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस एग्जाम के लिए पढ़नी है।
आगे देखिए कि ज्योग्राफी के नोट्स हैं इंग्लिश में, जिससे भी टाइम मिल जाता है ये सब पढ़ने के बाद तो वो ज्योग्राफी के ये वाले नोट्स जरूर पढ़ ले। हमने हिंदी में भी ये दे रखे हैं। ये आपकी हिंदी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हिंदी वाली आपकी यहाँ से इस पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक और पीडीएफ है, जब आप नोट्स लेंगे तो वाली पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, यहाँ इंक्लूड नहीं करिए। ये मैथ्स की पीडीएफ है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी बताया। देखो भाई 30 नंबर आपका मैथ्स से आना है और 15 नंबर साइंस से, ठीक है। ये हो जाते हैं 45 नंबर। बाकी तो रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीएस वो तो इंसान कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। जीएस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैथ्स और साइंस है इसमें बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। जिन्होंने भी आर्ट्स ले रखी है, जिन्होंने भी कॉमर्स ले रखी है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि जो हमने आपको पीडीएफ दी है लगातार उससे पढ़ते रहिएगा, आपका मैथ्स और साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस लगातार आप करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने नोट्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, आप इस पेपर को नहीं निकाल पाओगे। बहुत डिफिकल्ट मैथ आती है, तो मैथ्स के जो भी हम आपको प्रैक्टिस पेपर देते हैं वो तो सॉल्व करा ही करिए। जो भी हम आपको मॉक टेस्ट बना के देते हैं, उसके अलावा आपको मैथ्स इस जो हमने आपको पीडीएफ दे रखी है प्रीवियस ईयर वाली, उससे सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी। उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आज आपको बता दूं आप इस नौकरी को नहीं ले पाएंगे। देखो इंग्लिश के ये 120 रूल्स हैं जो कि हमने आपको हैंड रिटन दे रखे हैं। इंग्लिश आपका यहाँ से हो जाएगा। जो आपका हिस्ट्री है 500 क्वेश्चन है पूरी हिस्ट्री से, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। साइंस आपको दे रखी थी पहले से, यहाँ से एमसीक्यूज 1 लाइनर्स है यहाँ पे, ये सॉल्व कर लीजिएगा बाद में जब आपके पास टाइम बचे। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये इंग्लिश वाले नोट्स हैं, यहाँ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। आईसीटी सीडीपी आपका थोड़ा बहुत सीडीपी से जो पोर्शन आना है, और जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सीडीपी में यूज होती है वो भी आपको यहाँ से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आईसीटी ये वाली पूछ ली जाए। ठीक है, फिर हम आपको जो मॉक टेस्ट देते हैं इस तरह से, ये आप लगातार हम आपको दे रहे हैं। सेट 1 दे चुके हैं, सेट 2 दे चुके हैं, सेट 3 दे चुके हैं। ये आपको लगातार सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो हम आपको साइंस का मॉक टेस्ट देते हैं, जो हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट देते हैं लगातार अपने ग्रुप पे, जो लोग भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सॉल्व करते रहिए। देखिए 65 डेज की स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए और आज से ही लग जाइए। बीच में दिवाली का टाइम भी आएगा जहां पे आपका माइंड काफी डाइवर्ट होगा अपने लक्ष्य से, लेकिन अभी आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए कि चंडीगढ़ जेबीटी आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है नौकरी पाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तब बनाएंगे जब पेपर की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन पेपर की डेट डिक्लेयर होने के बाद आपको 20 दिनों से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो वो टाइम रिवीजन के लिए बचा के रखिएगा। रिवीजन से पहले आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर डालिए जो कि हमने आपको नोट्स में दे रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने वो किया तो आपको वो मिलेगा जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।